हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2023 में आप कैसे एडमिशन लोगे, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करोगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको जरूरी है। आपको पता होगा कि डीयू में आज के समय अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। तो कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा पाओगे सीयूईटी एग्जाम देके, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्रिपरेशन करना है, कौन से बुक्स होंगे, किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्या एलिजिबिलिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कि तुम्हारे पूरे एडमिशन की जर्नी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। जब डीयू की बात करते हैं तो आपको अनटोल्ड मैक ऑनलाइन देखने को कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात होगी तो भगवान के दुआ से तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैक की भी बात होती है आज के टाइम पे। ठीक है, ये इज्जत तुम्हारे भाई ने बनाई है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि आज के टाइम पे यहां पे सीयूईटी एग्जाम अगर आप दोगे तभी यहां पे जा पाओगे। कल तक यहां पे क्लास 12 के परसेंटेज पे एडमिशन होता था 2022 से पहले, लेकिन 2022 से यहां पे सीयूईटी एग्जाम होती है और यहां पे जो कंपटीशन रहती है वो बहुत ज्यादा टफ रहती है, नेक टू नेक रहती है। सीयूईटी एग्जाम के अंदर आपको पता होगा बहुत यूनिवर्सिटीज आती है, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू या फिर जामिया या फिर अदर बहुत यूनिवर्सिटीज है। ठीक है ना, 80 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी का राजा दिल्ली यूनिवर्सिटी है। जितने भी बच्चे सीयूईटी के अंदर आते हैं, मतलब एग्जाम देते हैं, उनका सबसे पहला प्रायोरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी रहता है। डीयू के लिए ज्यादातर बच्चे फॉर्म जरूर फिल करते हैं सीयूईटी में। ओके, अब बात आती है कि इस पे जाने के लिए जो सीयूईटी एग्जाम होती है या ओवरऑल सीयूईटी एग्जाम जितने भी यूनिवर्सिटीज की होती है, उन सभी की प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं। हमारे पास सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन कोर्सेज अवेलेबल है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज में जाना हो, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी कोर्स करना हो, हमारे पास पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। एंड बहुत बच्चे अभी से प्रिपरेशन शुरू भी कर दी हमारे कोर्सेज के थ्रू। तो आप क्यों देरी करोगे? अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रही होगी रेड कलर की, उस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप में बताना है कि डीयू के लिए या सीयूईटी के कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको कौन सी कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो, एंड उसके अनुसार हम आपको हमारी कोर्सेज की डिटेल सेंड कर देंगे एंड डेमो वीडियोस भी सेंड करेंगे। अगर आपको हमारी डेमो वीडियोस पसंद आती है, देखो अच्छे से एक एक चीज, कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी नहीं है। पसंद आती है तो एनरोल करो, नहीं पसंद आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे तुम्हारा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है। ओके, चलो अब बात करते हैं कि डीयू में कैसे एडमिशन लेना है। तो देखो, डीयू में ना भैया बहुत से कोर्सेज हैं। डीयू में बीए के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। उसके बाद बीकॉम के बहुत सारे कोर्सेज हैं एंड उसके बाद तुम्हारे यहां पे बीएससी, ठीक है ना, बीएससी के भी पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। मोस्टली जितने भी कॉम्बिनेशंस है बीए के अंदर, आप हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स या फिर जियोग्राफी ऑनर्स ले लो, जितने भी ऑनर्स होते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर, सारी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। कॉम्बिनेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है। अब कॉम्बिनेशन कोर्सेज क्या होते हैं? जैसे बीए में आपकी ऑनर्स नहीं, मान लो आपकी ऑनर्स में एडमिशन नहीं होती है लेकिन आपको बीए करना है, तो आप हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी में एडमिशन ले सकते हो, हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी ले सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश ले सकते हो। तो इस तरीके से आप बीए के कॉम्बिनेशंस में भी एडमिशन ले सकते हो, जिनकी कट ऑफ नॉर्मल जो ऑनर्स कोर्स होती है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ऑनर्स, उनसे कम रहती है। तो नॉर्मल प्रोग्राम कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपकी सीयूईटी की स्कोर थोड़ी कम आती है तो। ओके, क्योंकि यहां पे सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन होता है। ठीक है, चलो बीकॉम की जब हम बात करते हैं तो बीकॉम में भी आपकी एडमिशन बीकॉम हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम, दोनों में ही ले सकते हो। बीकॉम प्रोग्राम में आपको एक बात बता दूं, बीकॉम प्रोग्राम की कट ऑफ बीकॉम ऑनर्स से थोड़ी कम रहती है बीकॉम प्रोग्राम में। एंड जब हम बात करते हैं आपके पास क्लास 12 में अगर मैथमेटिक्स नहीं है, यहां पे एक एलिजिबिलिटी है, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम
ऑनर्स क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए ही चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। यहां पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, जितने भी बीएससी ऑनर्स होते हैं सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन हर कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी किसी में भी एडमिशन लेना हो तो सबके लिए एक कॉमन सब्जेक्ट्स आपको चुनना पड़ेगा। मान लो आपको बीए में एडमिशन लेना है तो आपके सीयूईटी एग्जाम में कुछ कॉम्बिनेशंस जरूरी है, होने ही चाहिए, तभी आपका उसमें एडमिशन होगा। अगर आपको बीकॉम में लेना है, बीएससी में लेना है, तो सीयूईटी एग्जाम में अगर आप उन सब्जेक्ट्स की एग्जाम देते हो, पेपर देते हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। अभी ये कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से पेपर, अभी मैं आपको बताता हूं तीनों के अनुसार, बीए, बीकॉम, बीएससी सबके लिए बताता हूं। ओवरऑल कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आप रखोगे अपने सीयूईटी एग्जाम में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, एवरीथिंग बता रहा हूं। अगर मैं आपको अगेन रिकॉल कर दूं, बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है एंड बहुत बच्चे कर भी रहे हैं। नंबर गिवन है व्हाट्सएप की, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन बीए, बीकॉम, बीएससी सभी चीजों की प्रिपरेशन हमारे यहां कराई जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अब हम बात करते हैं कौन कौन से यहां पे आपको सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन रखनी पड़ेगी सीयूईटी एग्जाम में, क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे तैयारी करनी है। ओके, सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एक सेकंड, अब जब हम बात करते हैं कि बीए के कोर्सेज में अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है, बीए किसी में भी, बीए इन पॉलिटिकल साइंस, बीए इन हिस्ट्री, बीए इन जियोग्राफी, बीए इन दिस, बीए इन दैट, कोई भी पर्टिकुलर ऑनर्स करना है या आपको प्रोग्राम कोर्सेज करना है, तो आपके पास सीयूईटी एग्जाम में कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए मोस्टली कोर्सेज के लिए। मैं सबके लिए नहीं बता रहा हूं, कुछ कोर्सेज एक्सेप्शन होते हैं जहां पे कुछ सब्जेक्ट्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको बुलेटिन देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मोस्टली कोर्सेज में अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो डीयू में, खास करके सीयूईटी एग्जाम में आपके पास एक लैंग्वेज, ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज, मोस्टली कोर्सेज में कोई सी भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जितने भी लैंग्वेज सीयूईटी में अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज। मोस्टली बच्चे क्या लेते हैं, मोस्टली बच्चे लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश लेते हैं लैंग्वेज में, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है इंग्लिश के लिए भी। ओके, तो आपके पास एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, DOMAIN, ठीक है, 3 डोमेन्स पेपर होने चाहिए। अब ये 3 डोमेन के बारे में समझो। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि 3 डोमेन वही डोमेन होने चाहिए जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़ाई करे हो। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स, मान लो आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो और आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आपको बीए में एडमिशन लेना है, आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है और आपने क्या करा है, आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे दिया है। अब ये पेपर तो आपने पढ़ा ही नहीं है क्लास 12th में, तो इस केस में आपका एडमिशन नहीं होगा। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अगर साइंस से हो, आप अगर कॉमर्स से हो, तो आप बीए में एडमिशन लेने के लिए अपने वही पेपर दो जो पेपर आपके क्लास 12th में है। ज्यादा हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी सब्जेक्ट्स तुमने अपने क्लास 12 में पढ़े हैं उसको दो, आराम से तुम्हारी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सिर्फ वही डोमेन देना है। तो कोई सी भी 3 डोमेन जो भी तुमने क्लास 12 में पढ़ा है और एक लैंग्वेज कोई सी भी चलेगी। ओके, मोस्टली बच्चे इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, बीकॉम करना है, ठीक है ना, बीकॉम ऑनर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है। क्या, तो यहां पर आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपके पास एक लैंग्वेज सीयूईटी के एग्जाम में प्लस 3 डोमेन, ठीक है ना, प्लस 3 डोमेन होने चाहिए। ओके, चलो, प्लस 3 डोमेन एंड एक लैंग्वेज कोई सी भी चलेगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है तो इस केस में आपके पास मैथमेटिक्स का पेपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लास 12th में भी और यहां भी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं। अब यहां पे बीकॉम ऑनर्स की जैसे मैंने बात बताई है, उसी तरीके से आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी यही चीज है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए, वेरी नाइस। अब देखो बाबू, अब जब हम कॉमर्स की बात कर ही रहे हैं बीकॉम की, तो क्यों ना हम कुछ तगड़े कोर्सेज की बात कर ले जो कि कॉमर्स के अंदर आते हैं। मेनली आपकी BBA या फिर BMS या फिर BBE, ठीक है ना। ये BBA आपको पता है, BMS बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ओके, एंड BBE बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये तीनों कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको पता होगा BBA के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, भैया
नॉर्थ कैंपस की उम्दा कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है, उसमें आपकी एडमिशन लग गई तो समझ लो लाइफ सेट है। ओके, तो वहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज करना है ड्यू से, तो आपके पास सीयूईटी एग्जाम में इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है। इसके लिए आपके पास एक इंग्लिश, ओके, एक इंग्लिश लैंग्वेज की पेपर होनी चाहिए सीयूईटी एग्जाम में, इंग्लिश प्लस यहां पे मैथ्स, ठीक है ना। डोमेन में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स आपको पेपर देना है एंड आपको एक जीटी का पेपर देना है, मतलब इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। ये पेपर आप दोगे, ये कॉम्बिनेशंस अगर दोगे तभी आपका बीबीए, बीएमएस और बीबीई में एडमिशन होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो इस बात का ध्यान रखना। और मैथमेटिक्स क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए एंड मैथ्स का पेपर भी देना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान से समझो। हर कोर्सेज के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहां पे डीयू मांग रही है। अभी मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशंस आप रखोगे तो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मोस्टली सारे कोर्सेज के लिए। ओके, ठीक है, वो मैं आगे बता रहा हूं। अभी के लिए समझो कि बीबीए, बीएमएस, बीबीई में एडमिशन लेना है तो एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स, एक जनरल टेस्ट एंड हम स्पेशली बीबीए, बीएमएस एंड बीबीई की भी तैयारी कराते हैं। और आप जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए मैंने एक स्पेशली कॉमर्स की चैनल बनाई है, यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस चैनल को जाओ, सब्सक्राइब करो। वहां पे जितने भी कॉमर्स के कंटेंट है, चाहे तुम्हारे क्लास 12 से हो या फिर सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड हो, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर अदर सब्जेक्ट्स, उसकी डिटेल वीडियोस में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा कॉमर्स स्टूडेंट की। बाकी आर्ट्स या फिर साइंस या फिर कॉमर्स ही सही, सारे के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो उस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। नहीं तो कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक पे जरूर आना, एक बार विजिट करना, कंटेंट पसंद आएगी तो फिर मतलब मसला चालू रहेगा साथ में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी जो आखिरी कोर्स कॉम्बिनेशंस में बताने वाला हूं, ये रहेगा साइंस वालों के लिए। आगे सुनना, भाग में जाना आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले। आपको मैं लास्ट में कॉम्बिनेशन बताता हूं, सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशंस पूरे इस सीयूईटी एग्जाम के लिए। देखो, जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जितने भी बीएससी वाले बच्चे हैं, अब इस केस में ना बीएससी में बहुत सारा कॉम्बिनेशंस का थोड़ा हेरा फेरी है। बीएससी में कुछ कोर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कोर्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 3 डोमेन चाहिए, ठीक है ना, 3 डोमेन्स चाहिए, जैसे कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो सिर्फ 3 डोमेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई जीटी नहीं। अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ 3 डोमेन चाहिए एंड कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक लैंग्वेज, ठीक है, प्लस 3 डोमेन, अगेन वही आर्ट्स एंड कॉमर्स के तरह। तो ये चीज का ध्यान रखना, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। तो साइंस में ये मैटर करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। बीएससी के केस में तो इस चीज को आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन से देखना है। अगर आप बुलेटिन से अच्छे से चीजें देखते हो तो डेफिनेटली आपका मतलब एडमिशन होने का चांसेस बन जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि सारे कोर्सेज को एक बार अच्छे से वेरीफाई करना। ड्यू की बुलेटिन मिलेगी आपको, वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कोर्सेज के लिए सारे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मोटा मोटी। ओके, अब जो सबसे बड़ी आपको ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूं, जितने भी बच्चे ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा चीज बता रहा हूं अभी, बच्चों खुश हो जाओगे तुम सुन करके, कि ध्यान से सुनो, जितने भी बच्चे हैं, आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, आपके लिए सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है एक लैंग्वेज, ठीक है, मैं बता रहा हूं सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो या इफ्लू या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी में भी जाना है तो एक लैंग्वेज का पेपर अगर तुम सीयूईटी में देते हो प्लस 3 डोमेन, ठीक है, 3 डोमेन प्लस जीटी, जनरल टेस्ट, अगर तुम ये कॉम्बिनेशन देते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे मैक्सिमम कोर्स में एडमिशन मिलेगा। लेकिन रुको, यहां पे एक ट्विस्ट है। जब मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं तो यहां पे लैंग्वेज में इंग्लिश का कोशिश करना, इंग्लिश दो, बाकी और कोई लैंग्वेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अगर इंग्लिश देते हो, ठीक है, अगर तुम इंग्लिश का यहां पे पेपर देते हो, इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट, और डोमेन में से 3 डोमेन में से एक पेपर अगर तुम मैथ्स का देते हो, ठीक है ना, एक पेपर अगर तुम्हारे क्लास 12 में मैथ्स है, एक पेपर मैथ्स का देते हो एंड 2 कोई भी डोमेन की पेपर जो भी तुम्हारे क्लास 12 में है, लेकिन उसमें से एक मैथमेटिक्स और जीटी एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली तुम मैक्सिमम कॉलेजेस
मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर जाओगे। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, इफ्लू में एडमिशन लेना है, तो जेएनयू कहती है कि हमें एक लैंग्वेज एंड जीटी चाहिए, लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, तो इस केस में आपका निकल जाएगा। यही अगर आप हिंदी दे रहे होते या फिर अदर लैंग्वेज देते तो आप जेएनयू के लिए एलिजिबल नहीं थे। इसीलिए इंग्लिश और जीटी दो भैया, तुम्हारा जेएनयू में सारे फॉरेन लैंग्वेज में एलिजिबल हो जाओगे। ओके, अब यहां पे मान लो तुम्हें बीबीए करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो बीबीए के लिए आपके पास एक लैंग्वेज तो इंग्लिश हो गई, मैथमेटिक्स भी हो गई और जीटी भी हो गई। समझ गए? निकल गया। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें पीसीएम या कोई सब्जेक्ट करना है, साइंस रिलेटेड, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, यहां पे 3 डोमेन, तो 2 डोमेन तो वही दोगे ना तुम अपनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो है ही, तो यहां पे डोमेन में निकल गया। फॉर एग्जांपल तुम्हें बीए के कोई कोर्स में एडमिशन लेना है या फिर बीकॉम में कोई एडमिशन लेना है, तो बीकॉम के लिए भी अगेन एक लैंग्वेज इंग्लिश तो है ही, और प्लस डोमेन में तुम्हारी बीकॉम ऑनर्स करना है तो मैथमेटिक्स प्लस 2 डोमेन कोई भी जो तुमने अपने क्लास 12 में पढ़ा है। तो ये कॉम्बिनेशन को समझो, इस कॉम्बिनेशन से तुम जामिया हो, बीएचयू हो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी हो, सब के लिए तुम एलिजिबल हो सकते हो। बीबीए करना है तो बीबीए, कुछ और करना है तो कुछ और। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन मैंने डिस्कवर करी है, कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में तुम्हें इस कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बताया, ये मैंने खोजा है, मैंने अपने रिस्क पे खोजा है। तो आप भी अपने रिस्क पे इसको अप्लाई करो, अपने रिस्क पे रिसर्च करके करो। मेरे पे अंधे भरोसा मत करके एकदम भर मत देना, ये गलती मत करना, मैं किसी भी बच्चे को नहीं बोलता हूं, ओके ना, मैं किसी चीज की गारंटी देता हूं। अपने आप पे रिसर्च करो, अपने आप पे भरोसा रखो। मैंने बस आपको गाइड करा है कि एक लैंग्वेज में इंग्लिश, 3 डोमेन में से एक मैथ्स प्लस 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट अगर तुम लेते हो तो डेफिनेटली तुम सीयूईटी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी से, स्पेशली बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, सबको टारगेट कर जाओगे, चाहे वो बीएचयू क्यों ना हो, चाहे वो जामिया क्यों ना हो, चाहे वो कोई अदर कोर्सेज, अदर यूनिवर्सिटी कुछ भी क्यों ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये रहेगी आपकी पूरी की पूरी सीयूईटी की स्ट्रैटेजी। किसके लिए? दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। बाकी हमारे पास पूरे कोर्सेज अवेलेबल है, जनरल टेस्ट, डोमेन, लैंग्वेज टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। आप किसी में भी ज्वाइन करके इनरोल कर सकते हो एंड कोर्सेज की थ्रू अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। बहुत बच्चों ने कर दिया है। आपको अगर रजिस्टर करना है, ज्वाइन करना है, नंबर गिवन है, आप स्क्रीन पे उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। एंड जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मेरे कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैथ चैनल को जरूर विजिट करना। वहां पे बहुत सारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कॉमर्स रिलेटेड, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी आने वाले समय में भरपूर आने वाले हैं, तो उस चैनल को मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है किसी भी तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखो, खुद से भी तैयारी कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हो। जरूरी नहीं है हमसे करोगे या किसी और कोचिंग से करोगे तभी निकलेगा, लेकिन जनरल टेस्ट के लिए कोचिंग लेना जरूरी है, ये मैं कहूंगा। क्योंकि क्लास 12th में तुमने डोमेन पढ़ा होगा, लैंग्वेज पढ़ा होगा, लेकिन जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए जनरल टेस्ट के लिए कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज तुमसे हो जाएगा, डोमेन तुम जो पढ़ी रहे हो वही पढ़ना, एनसीईआरटी पे फोकस करो और जनरल टेस्ट के लिए कोचिंग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें। आने वाले वीडियो में हम आपको प्रोसेस जरूर समझाऊंगा कि किस तरीके से डीयू में स्टेप बाय स्टेप एडमिशन लेना है, अप्लाई करना है, क्या करना है, नहीं करना है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ। अभी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।